सारे लोग चुप्पी साध होते हैं। ये बड़ी विडंबना है भारत देश के लिए। भारत ने हमेशा हिंसा की जगह पर अहिंसा का साथ दिया है। हत्या के बापू के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई देश की आजादी के लिए, उसको भी हिंसा पे नहीं अहिंसा के तहत लड़ाई लड़ी गई। भारत ने दुनिया को रुख बताया है और फलस्तीन के लोगों की जमीन पर नाजायज कब्जा किया है इसराइल ने, और हमें से इस नाजायज काम का साथ अमेरिका ने दिया है। और भारत जो इंसाफ पसंद देश रहा है शुरू दिन से, नेहरू जी की पॉलिसी रही हो, मनमोहन सिंह का मामला रहा हो, या खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कभी कभी आप देखेंगे सोशल साइट पे उनके पुराने भाषण चलाए जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी तक जी ने भी इसराइल को नाजायज समझा है ना, हत्यारा समझा है, और हमारा फलस्तीन के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और ऐसे में इस वक्त लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में एपिस्टिन फाइल ने पूरी दुनिया के अच्छे अच्छे लोगों के कपड़े उतार दिए, और ठीक चंद दिनों पहले, बल्कि एक दिन पहले, हमले से पहले वजीर आजम भारत का वहां जाते हैं और उसके बाद यह वाकया होता है। तो जाहिर अगर ये कहते हैं कि हमारी बहुत ज्यादा दोस्ती है, माई फ्रेंड करते हैं ये अगर इसको अमेरिका को और इसराइल को, तो यकीनन है कि इनके फ्रेंड्स ने बताया ही होगा कि कल हम ऐसा करने जा रहे हैं, है ना। तो कोई इसने भी सहमति दी होगी। आखिर भारत अपना पक्ष क्यों नहीं रखता उस ईरान के पक्ष में, जब तमाम तर मुस्लिम देश एक हो रहे थे कश्मीर के मुद्दे में, कि कश्मीर का मुद्दा उसमें पाकिस्तान के फेवर में होना चाहिए। उस वक्त अगर किसी ने कश्मीर के मुद्दे में साथ दिया, उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर को एम्स में बीमार चल रहे थे, बीमार मिनिस्टर को भेजा गया यहाँ से ईरान, और ईरान ने दोस्ती की, और ईरान ने अरब देश के उस मंसूबे को जो कश्मीर के ताल्लुक से था, जिससे भारत को नुकसान होता, ईरान ने भारत का साथ दिया। आज उस ईरान पर बमबारी हो रही है। क्या दुनिया में लोगों की अपनी सॉवरेनिटी बाकी नहीं रहेगी? अपना जो अस्तित्व है लोगों का, उनकी आजादी है, अपने मुल्क का उनकी गरिमा रही है, किसी के मुल्क में भी जाकर गुलाम बना लीजिएगा। अमेरिका का ये जो मामला है, ये अमेरिका अरब को बेवकूफ बना रहा है, इसराइल को बहाना बनाकर ये सारा कुछ शरारत कर रहा है। इसराइल की हालत ऐसी नहीं होती। अमेरिका ने अभी भी जो कनेक्टी दी है हमारे सरकार को, है ना, कि साहब तुम्हारा सामान आएगा तो पहले तो 25%, फिर 18% मेरा सामान जाएगा, कचरा भी जाएगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बावजूद भी खुशियां मना रहे हैं। ये तो दिवालियापन है। देखिए, इस वक्त देश में एक बड़ी अजब सी भावना हो गई है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी के लोगों को निशाना बनाकर सब कुछ ये लोग काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं से ये गवर्नमेंट ये समझ रही है कि नहीं, चलो वहां शायद मुस्लिम लोग मारे जा रहे हैं, तो शायद हमारा जो देश में इस वक्त जो हिंदू मुस्लिम कार्ड हम खेल रहे हैं, उससे हमको फायदा पहुंचेगा। लेकिन भारत को नहीं भूलना चाहिए कितना चार क्या वो हिस्सा है उनका, जो समुद्री साहिल का हिस्सा है, वहां पर बड़ा इन्वेस्टमेंट है, पर 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहा है देश का। अमेरिका की टप्पी में उसको भी छोड़े हुए हैं। और आज पूरी दुनिया जो जंग के लपेट में आ जाने के बाद पूरी दुनिया में जो तेल की कीमत बढ़ रही है, आम जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, बच्चे चीख रहे हैं। क्या यही राम के पुजारियों से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, अगर राम भक्त आप हैं तो आप सोचिए ना जरा सा, अगर इंसान है, आप किसी भी मजहब के मानने वाले हो, बताइए कि छोटे छोटी बच्चियों का अभी तक के इतिहास में इतनी ज्यादा बच्चियों का मर्डर कहीं भी नहीं हुआ जितना अभी वहां के स्कूल पर बमबारी करके इन लोगों ने किया। उसके बावजूद भी आंखों में पानी नहीं आता है। हमारे देश भी सबसे बड़ी चीज है, लेकिन इंसानियत तो उससे भी बड़ी चीज है। इंसानियत कहीं भी तबाह हो, ना किसी इंसान का खून बहे, एक इंसान जिसके दिल में इंसानियत दिन बाकी है, यकीनन है कि उस खून के कहीं वो गमगीन होगा और जालिमों के खिलाफ आवाज उठाएगा। सर, एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार के साथ खेला हुआ, कहीं महाराष्ट्र मॉडल तो लागू नहीं हो गया? अरे भाई, नीतीश कुमार का खेला नहीं हुआ, खेला बिहार की जनता के साथ हुआ है, धोखा बिहार की जनता के साथ हुआ है। नीतीश जी इलेक्शन लड़ने के वक्त भी मानसिक तौर पर बहुत अच्छे नहीं थे। उसका चेहरा दिखाकर इन लोगों ने कहा कि हमको तो वोट देगा नहीं लोग। इनका चेहरा सामने में रख करके लोगों का वोट उसने लिया है, बिहार के लोगों को उसने ठगने का काम किया है। और लोकतंत्र में ये जो आवाम को धोखा देने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग अपने भविष्य के ऊपर खुद कुल्हाड़ चला रहे हैं। जो कुछ इसको भाजपा कर रही है, इसको बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। मैं दोनों का विरोधी हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आपने उसका चेहरा बनाकर इलेक्शन लड़ा था, तो आज उसको सामने में आपको रखना चाहिए।